क्लास 12th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ पर एकदम देख सकते हैं कि हम आपके सामने लेके आ चुके हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का एकदम 100% और रियल पेपर। बच्चों, आपका 2 फरवरी 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसका एकदम 100% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। तो बच्चों, इसमें बता देना चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न रहने वाला है। 100 में से मात्र आपको 50 प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव का आंसर मार के आना है। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 15 लघु उत्तरीय बना के आना है, और 8 दीर्घ भी रहेगा जिसमें से मात्र आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना के लाना है। तो इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और टोटल 100 नंबर का पेपर आने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए सीधे अपने देखते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि 2 फरवरी 2026 को इकोनॉमिक्स के आने वाले हैं। तो देखिए, पहला नंबर सवाल तो आपका यही रहेगा कि 1 कप चाय की कीमत किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो याद रखिएगा, 1 कप चाय की कीमत किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है बच्चों। तो कहना है व्यष्टि अर्थशास्त्र। किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला का बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, बाजार अर्थव्यवस्था। क्या बोला है बच्चों? बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का समन्वय किसके द्वारा होता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है सरकार, कीमत तंत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो दूसरा का याद रखिएगा, बी नंबर मार देना है, कीमत तंत्र एकदम सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, आर्थिक विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं, इसका विश्लेषण किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो तीसरा का लगा देना है एकदम डी नंबर करेक्ट आंसर, आदर्शक अर्थशास्त्र के तहत होता है, बिल्कुल एकदम। अगला सवाल देखिएगा, चौथा नंबर, कि वह अर्थव्यवस्था जिसके द्वारा लोग वस्तुओं को खरीदने एवं विक्रय का कार्य करते हैं क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाजार। ऑप्शन नंबर एकदम सी करेक्ट आंसर लगा देना है चौथा का। पांचवा नंबर सवाल, कीमत संकेतक क्या दर्शाता है। तो कीमत संकेतक हमको क्या दर्शाता है बच्चों। तो एकदम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस सभी को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, इनमें सभी लिख देंगे बच्चों। अगला देखिएगा, छठा नंबर सवाल, एकदम यही सब सवाल देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में 2 फरवरी 2026 को इकोनॉमिक्स का। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है। तो छठा का क्या करना है। तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक, इसका करेक्ट आंसर मार के आ जाना है। तो जल्दी से एक बार सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा एकदम। सातवां नंबर सवाल कर रहा है, इनमें से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है। तो सातवां का क्या मारना है बच्चों, डी नंबर करेक्ट मारना है, चिकित्सा, एकदम सही आंसर मार देना है। आठवां नंबर सवाल देखिएगा, बोल रहा है उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाएं या निवेश परक वस्तुएं क्या क्या है। तो आपको आठवां का क्या लगा देना है, एकदम ए नंबर करेक्ट आंसर लगाना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को कहते हैं। तो बिल्कुल आठवां का ही लगा देना है करेक्ट आंसर बच्चों। नौवां नंबर सवाल देखिएगा, आर्थिक समग्रों के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास क्या है। तो याद रखना है, नौवां का क्या लगाइएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर, समष्टि अर्थशास्त्र करेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ते चलना है। 10वां नंबर सवाल देखिए, आर्थिक विधियां कैसे कार्य करती हैं, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो आर्थिक विधियां कैसे कार्य करती है बच्चों। तो 10वां का लगा देना है एकदम ए नंबर, सकारात्मक अर्थशास्त्र का कार्य करती है, बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। 11 नंबर सवाल, कि उन सभी बंडलों का संग्रह जो उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है वह क्या कहलाती है। तो 11 का क्या करना है, ए नंबर लगा देना है, बजट शीट कहलाती है वो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर सवाल, कि यदि बजट रेखा इतना बच्चों सूत्र दिया है तो एक्स अंतखंड क्या होगा। तो याद रखिएगा 12 के आप लोगों को बी नंबर लगा देना है, क्या लगाना है, एम बराबर में P1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 13 नंबर कह रहा है, बजट रेखा ढाल यह बताती है कि उपभोक्ता वस्तु एक की त्रिभुज x1 इकाई छोड़कर वस्तु 2 कितनी है। x2 मतलब त्रिभुज x2 का मात्रा क्रय करना है, तो वह मात्रा क्या बनेगा। तो आपको 13 का बिना सोचे समझे चुपचाप क्या लगा देना है बच्चों, 13 नंबर का सी करेक्ट आंसर लगा देना है, -P1 बट्टा में P2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, यदि बजट रेखा में वस्तु 1 की कीमत बढ़ती है तो नए बजट रेखा की ढाल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखना है 14 का क्या लगाइएगा, ए नंबर बढ़ जाएगी, करेक्ट आंसर होगा। अगला 15 नंबर सवाल, अनधिमान वक्र पर स्थित बंडलों की उपभोक्ता क्या होता है। तो 15 का क्या लगाइएगा, एकदम बी नंबर करेक्ट है, तटस्थ, वह क्या होता है, तटस्थ रहता है एकदम। 16 नंबर सवाल देखिए,
अधिमान वक्र की ढाल सामान्यतः क्या होती है? तो याद रखिएगा बच्चों, अधिमान वक्र की ढाल सामान्यतः बोला है तो 16 का क्या लगाना है? डी नंबर एकदम, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम याद रखिएगा। 17 नंबर, अर्थशास्त्र में साधारणतः उपभोक्ता को कैसा व्यक्ति माना जाता है? तो उपभोक्ता को हम लोग कैसा व्यक्ति मानते हैं? बी नंबर, युक्तिशील कहते हैं बच्चों, बी नंबर करेक्ट होगा एकदम। 18 नंबर, किसी वस्तु की मांग इनमें से किस अवयव पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा 18 का डी नंबर करेक्ट होगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा एकदम। अगला देखिएगा 19 नंबर, कि मांग वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो 19 का बिल्कुल ए नंबर करेक्ट होगा, वस्तु के मूल्य एवं मांग की मात्रा पर। अगला 20 नंबर सवाल कह रहा है, इनमें कौन मांग के नियम का उपवाद है? इनमें कौन है जो मांग के नियम का उपवाद है? तो 20 के एकदम लगा देना है सी नंबर करेक्ट, गिफिन वस्तुएं क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर, एक रैखिक मांग वक्र की ढाल का सही विवरण क्या होगा? तो 21 का क्या होगा हमारा? ए नंबर, हर बिंदु पर समान होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला देखिए 22 नंबर, तो जो भी बच्चे अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनका एकदम 100 में 100 आने की एकदम गारंटी है, इसलिए आप सब लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। यदि उपभोक्ता की वस्तु के प्रति रुचि घट जाती है तो मांग वक्र में क्या होगा? तो 22 का याद रखिएगा क्या होने वाला है? ए नंबर करेक्ट होगा, बाई और शिफ्ट करेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा 22 का। अगला देखिए 23 नंबर, अलग अलग व्यक्तियों के समस्तरीय मांग वक्रों को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? तो 23 का क्या होगा? बी नंबर करेक्ट होगा, समप्राप्ति वक्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 24 नंबर, इनमें से किस वस्तु के मांग की लोच एक से अधिक है? तो याद रखिएगा 24 का क्या होने वाला है? सी नंबर, विलासिता की वस्तुएं, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एकदम। अगला देखिए 25 नंबर कह रहा है ना, इनमें से किस कारक को हम अल्पकाल में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं? तो 25 के लगा देना है बिना सोचे डी नंबर, मशीन या ट्रैक्टर कहते हैं उसको, याद रखिएगा। अगला 26 नंबर, कि ये को सूत्र दिया है, उस उत्पादन फलन इतना है बच्चों, तो बताइए कि घटक है परिभाषा। तो आपको 26 का क्या लगाना है? बी नंबर, सीमांत उत्पादन को कहते हैं बच्चों, याद रख लीजिएगा। 27 नंबर सवाल, इनमें से किस वक्र का आकार उल्टा यानी यू आकृति का होता है? तो याद रखिएगा 27 के क्या मार के आना है? डी नंबर करेक्ट आंसर मारना है, ए और बी दोनों होता है, याद रखिए ए और सी बच्चों, सॉरी ए और सी, सीमांत और औसत उत्पाद दोनों होता है एकदम। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर, कि कुल परिवर्तन लागत अगर आपको बराबर है, जहाँ कुल लागत टीसी की कुल स्थिर लागत टीएफसी हो तो क्या होगा? तो याद रखिएगा 28 के लगा देना है एकदम ए नंबर, टीसी माइनस में टीएफसी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा। अगला 29 नंबर सवाल देखिएगा, कि यदि उत्पादन फलन में कारक की मात्रा में टी गुना वृद्धि करने पर निर्गत में टी गुना वृद्धि होती है तो इस परिणाम को नाम देंगे, क्या नाम देंगे बच्चों? तो 29 का सी नंबर, स्थिर पैमाने का प्रतिफल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर, औसत स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? तो 30 का हो जाएगा हमारा डी नंबर एकदम, आयताकार पर अति प्रबल है। तो जिसको भी बच्चों 100 में 100 एकदम ऑब्जेक्टिव चाहिए करेक्ट आंसर ना, वो सब जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। इसका 100 में 100 एकदम आंसर की ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव दोनों डाला हुआ है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुरंत जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं ज्वाइन होने अब मतलब लिंक मिल रहा है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको तुरंत ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए नंबर यही है एकदम, इस पर ज्वाइन हो जाइएगा तुरंत, जल्दी से सभी मैसेज भेज दीजिए। इसका पूरा पीडीएफ एकदम, सभी विषय का पीडीएफ इसी पर मिलेगा एकदम टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद, जय हिंद।